हेलो एवरीवन, दिस इज योर विक्की सिंह। मैं आपका स्वागत करता हूं बच्चों अराइज एकेडमी में। 4.2 तक हमने पूरा कंप्लीट किया। आज मैं लेके आया हूं 4.3 एक्सरसाइज। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज क्योंकि इस एक्सरसाइज में बहुत सी चीज आपको सीखने मिलने वाली है बच्चों। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड मैंने 4.2 तक काफी बेसिक्स क्वेश्चन सॉल्व किए, काफी ऐसे क्वेश्चन थे सॉल्व किए जो ट्रिकी टाइप थे, ठीक है। अब 4.3 में मैं आपको सिखाऊंगा इक्वल रेशियो को आप ऑपरेशन वाइज कैसे यूज करेंगे वो देखिए। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख लिया है ऑपरेशन ऑन इक्वल रेशियो। इक्वल रेशियो मतलब अगर दो रेशियो इक्वल है, जस्ट लाइक ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, अगर आपको इक्वल में दिखे तो आप इस ऑपरेशन के थ्रू आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, आप उसको चेंज कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो बस याद रखना, आपको याद रखना होगा कि आप कौन से ऑपरेशन का यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपको सॉल्व करने के लिए यही ऑपरेशन यूज होने वाला है। तो सबसे पहला ऑपरेशन है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वल रेशियो। ये हमारे प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे। ए बी सी डी, ये 4 नंबर है, 4 नंबर को हमने रेशियो वाइज लिखा है। अगर रेशियो वाइज लिखा है तो उसका इक्वल रेशियो हम कैसे करेंगे, इस चपाचों के थ्रू। आर पॉजिटिव इंटीजर, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर लाइक 1 2 3 4 सारे पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो पहला इनवर्ट टेंडो, देखो बच्चों क्या बोलता है, इनवर्ट टेंडो, नाम याद रखना, इनवर्ट टेंडो। अगर आपको ये नाम याद नहीं रहेगा तो मैं आपको यहाँ पे एक बेसिक सा नाम दूंगा, उस नाम से ही आप इस नाम को रिलेट कर लेना। इनवर्ट टेंडो, इनवर्ट टेंडो बोलता है अगर मेरे पास रेशियो फॉर्म में इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, अगर ऐसा फॉर्म आए, ये दोनों रेशियो इक्वल है, ध्यान देना मेरा, अगर ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है तो इनवर्ट टेंडो मुझे बोलेगा कि आप इसका रेसिप्रोकल कर सकते हो, मतलब आप उसको उल्टा कर सकते हो। अगर देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल तो मैंने लिखा है, मैं आपको बाद में एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा, बट ये देखना, अगर दो रेशियो, बेटा ध्यान दो, अगर दो रेशियो इक्वल है, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, अगर ये इक्वल है तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, आप इसे उल्टा करते बेटा, रेसिप्रोकल कर सकते हैं हम इसको। तो ये क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए इज इक्वल टू डी अपॉन सी हो सकता है, ये दोनों भी इक्वल होगा। अगर ये दोनों इक्वल है तो हमने उसको रेसिप्रोकल किया तो वो भी हमारा इक्वल होगा। ये कौन बोलता है, इनवर्टेंडो बोलता है। इनवर्टेंडो प्रॉपर्टीज का हम यूज करके आप इसको रेसिप्रोकल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख दूं, मैं इसको लिख लेता हूं उल्टा, यहाँ पे मैं लिख दिया भाई उल्टा। अगर हम इन्वर्टेंडो को उल्टा मतलब यही समझ लो, इन्वर्टेंडो का यूज करना मतलब आप रेसिप्रोकल कर सकते हो, आप उल्टा कर सकते हो। समझ में आया बात। तो एग्जांपल बोला है कि a अपॉन बी इज इक्वल टू और 7 अपॉन 2, अगर हमारे पास वैल्यू है a अपॉन बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 2, ठीक है। तो देखिए इन्वर्टेंडो क्या बोला, उल्टा करो, तो क्या हो जाएगा b अपॉन बी, मतलब ये क्या हो जाएगा b अपॉन ए, अगर ये b अपॉन ए हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा 2 अपॉन 7। बात समझ में आई बच्चों, ये हमारा इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो को हम किससे लिखे, भैया ये काम करता है उल्टा करने का, मतलब रेसिप्रोकल काम करता है। अब जो बात आई है अल्टरनेंडो की, तो देखिए अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी जो है वो क्या काम करता है दो रेशियो इक्वल में। देखिए सेम दिया है, अगर ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है, मतलब दो रेशियो सेम है, तो अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी का हम यूज करके इसे कैसे लिखेंगे, ए अपॉन सी, अगर ये दिया है ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, तो देखिए ये क्या हो गया, ये जो दूसरा रेशियो है, ठीक है, ये जो रेशियो है ये क्या हो गया, सी यहां पे आ गया बी में, अब बी वहां पे चला गया। मतलब क्या हुआ कि जो जो इक्वल रेशियो वाला जो सेकेंड जो रेशियो है, इसका न्यूमरेटर ये फर्स्ट वाले रेशियो के डिनोमिनेटर में आ गया, और फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर इस सेकेंड वाले के न्यूमरेटर में आ गया। एक्सचेंज ऑफर चलेगा भाई यहाँ पे। तो a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी का मतलब है a अपॉन सी इज इक्वल टू बी अपॉन डी। ये सिर्फ और सिर्फ अल्टरनेंडो कर सकता है, मतलब दो इक्वल रेशियो, समझे, एक इक्वल रेशियो है दूसरा इक्वल रेशियो। तो अगर मुझे जरूरत है इस दूसरे वाले इक्वल रेशियो का न्यूमरेटर, तो मैं न्यूमरेटर को यहाँ पे डिनोमिनेटर में लेके आ सकता हूं फर्स्ट रेशियो के, और फर्स्ट रेशियो के डिनोमिनेटर को मैं सेकेंड रेशियो के न्यूमरेटर में भेज सकता हूं। ये कौन बताएगा, ये अल्टरनेंडो बताएगा। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, कैलकुलेशन में ये नाम मैं लूंगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि अल्टरनेंडो ने क्या काम किया था। दूसरा रेशियो ए अपॉन बी और दूसरा सी अपॉन डी, तो दूसरा रेशियो कौन सा हो गया, सी अपॉन डी। तो सी अपॉन डी के न्यूमरेटर को उठा लिया और फर्स्ट वाले रेशियो के डिनोमिनेटर में रख दिया, और फर्स्ट वाले का जो डिनोमिनेटर था वो सेकेंड वाले के न्यूमरेटर में चला जाएगा। ये हमें सिर्फ और सिर्फ अल्टरनेंडो बताएगा। जैसे एग्जांपल, ए अपॉन बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 2,
तो ये एक रेशियो, ये एक रेशियो, ये फर्स्ट रेशियो, सेकंड रेशियो। तो मैंने क्या बोला, सेकंड रेशियो का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, आ गया, और सेकंड फर्स्ट रेशियो का डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, चला गया। तो ये बच्चा हमें सिखाएगा अल्टरनेंडो, ये यूज होता है, ये आप एग्जांपल सॉल्व करेंगे आपको यूज इसका दिखाई देगा, इसका बहुत महत्व है, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या लिखूं, आप कोई वर्ड बताओ, कमेंट में बताओ कि इसको मैं क्या लिखूं। यहां पे मैं लिखूं एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफर, ये मैं लिख लेता वर्ड, आपको समझ में आ जाएगा। एक्सचेंज ऑफर मतलब अल्टरनेटिव क्या किया, अल्टरनेटली एक्सचेंज कर लिया। इन्वर्टेंडो ने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। अब ध्यान रखो बच्चों, कंपोनेंडो हमें क्या सिखाता है। कंपोनेंडो देखो वर्ड का नाम है ना, इतना खतरनाक है ना, मतलब ऐसा कोई बम ब्लास्ट का वर्ड का नाम है, इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो। तो ये चीजें याद रखो बच्चों कि हर एक वर्ड का मतलब क्या है, ये एक्चुअल में मतलब नहीं है, मैं इसको बता रहा हूं, इसका यूज यहां पे हम करेंगे, ठीक है। तो कंपोनेंडो देखो, कंपोनेंडो क्या बोल रहा है, अगर a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, यस सही बात है, अगर दो इक्वल रेशियो है, अगर दो इक्वल रेशियो है तो हम कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी के थ्रू हम इसे लिख सकते हैं a अपॉन बी, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब कैसे लिखेंगे, a प्लस बी अपॉन बी। याद रखना बच्चों, फिर से बोलो, a प्लस बी अपॉन बी, ये फर्स्ट वाले रेशियो के लिए। तो सीधा सीधी बात है, सेकेंड वाले रेशियो के लिए भी क्या होगा, c प्लस डी अपॉन डी, मतलब ये भी हम जब इसको ऐड करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे, मतलब दोनों को ऐड करके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और सेम इसे भी ऐड करके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, तो बच्चों दोनों की वैल्यू इक्वल आने वाली है। ये कंपोनेंडो हमें बोल रहा है, ये कौन बोल रहा है, कंपोनेंडो बोल रहा है। तो एग्जांपल जैसे मैंने लिखा a अपॉन बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 2, तो इसका कंपोनेंडो अगर मैं यूज करूं तो कंपोनेंडो क्या सिखाता है, सर a और b को ऐड कर लो, ऐड कर लिया, 7 और प्लस 2 ऐड हो गया, और डिनोमिनेटर में जो उसको डिवाइड कर लो, डिनोमिनेटर में 2 था, ये डिवाइड कर दिया ऐसे। तो ये कंपोनेंडो हमें क्या सिखाता है, कंपोनेंडो हमें ऐड करना सिखाता है बच्चों। कंपोनेंडो क्या सिखाएगा, ऐड करना सिखाएगा, मतलब a प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी। समझ में आई बात। अब डिविडेंडो देखिए, ये इसके जस्ट अपोजिट है, मतलब बात एक ही है, जिसमें ऐड हो रहा था उसमें अब सब्ट्रैक्ट होगा। सेम चीज है, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, a अपॉन बी का यहां पे हमने क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, यहां पे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। कंसेप्ट सेम है, प्रॉपर्टी भी भूलने वाली नहीं है ऐसी कुछ। कंपोनेंडो कंपाउंड, ऐड, डिविडेंडो डिवाइड टाइप, मतलब माइनस कर लो, थोड़ा वर्ड को रिलेट करके लिखो जैसे मतलब आप भूल नहीं पाओगे। तो यहां पे मैं लिख लिया सब्सट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करने का काम कौन करेगा, डिविडेंडो करेगा। अब सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रॉपर्टी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, जिसको मैं प्यार से बोलता हूं सीडी, इतना बड़ा वर्ड को मैं प्यार से बोलूंगा सीडी है। सीडी का मतलब क्या है बच्चों, अगर दो रेशियो सेम है, याद रखना बेटा, अगर दोनों रेशियो सेम है, सब में दो रेशियो सेम है, इसी का नाम है इसका इक्वल रेशियो। अगर दो रेशियो सेम है तो बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, बाय दोनों प्रॉपर्टी का यूज हुआ इसमें एक साथ, बाय दोनों प्रॉपर्टी मींस कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो क्या सिखाता है बेटा आपको, ऐड सिखाता है, डिविडेंडो क्या सिखाएगा, सब्ट्रैक्ट सिखाएगा। तो अगर हम दोनों का यूज करेंगे यहाँ पे, मतलब न्यूमरेटर में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, मतलब a प्लस बी, और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मींस a माइनस बी। तो हम इसे जो लिखने का तरीका है वह कैसे लिखेंगे, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, राइट, इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। यही तरीका है, इसी तरीके से हम कंपोनेंट और डिविडेंडो को सॉल्व कर पाएंगे, क्वेश्चन को हम कंपोनेंट डिविडेंडो के थ्रू सॉल्व कर पाएंगे। सो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। एग्जांपल देख लीजिए, अगर a अपॉन बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 है, इसको कंपोनेंट और सीडी का रूल यूज करेंगे, हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो प्रॉपर्टी यूज करने के बाद क्या हो जाएगा, 7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 2, दैट इज 9 अपॉन 5। ये आपका प्रॉपर्टी का आंसर होगा। तो देखिए 5 यहां पे प्रॉपर्टी हमने सीखा यहां पे। अब ये पांचों को हमें पूरे एक्सरसाइज में यूज करेंगे बच्चों, पूरे एक्सरसाइज में यूज करेंगे। तो इसको यूज करने के लिए आपको इन सारे प्रॉपर्टी का जो काम है, जो यूज है, वो समझना होगा। इन्वर्टेंडो का यूज क्या है, उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। अल्टरनेंडो का यूज क्या है, सेकेंड वाले रेशियो का न्यूमरेटर टर्म डिनोमिनेटर में ले आओ,
फर्स्ट वाले रेशियो में, और फर्स्ट वाले रेशियो का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में डाल दो, मतलब एक्सचेंज ऑफर कर लो। कंपोनेंटों का क्या काम है सर? कंपोनेंट का काम है ऐड कर लो। डिविडेंडो का क्या काम है? सब्ट्रैक्ट कर लो। और कंपोनेंट और डिविडेंडो अगर ये साथ में मिल जाए तो न्यूमरेटर में ऐड होगा और डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट होगा। बच्चों याद रखना, न्यूमरेटर में ऐड होगा। क्वेश्चन ऐसे होते कभी कभी, ऊपर आपको फंसाने के लिए न्यूमरेटर में माइनस दे देते और डिनोमिनेटर में प्लस दे देते। अब बच्चे गड़बड़ में ये समझते ये कंपोनेंट और डिविडेंडो का रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, नहीं अप्लाई कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि कंपोनेंट और डिविडेंडो क्या सिखाता है? न्यूमरेटर में प्लस चाहिए और डिविडेंडो में सॉरी न्यूमरेटर में प्लस और डिनोमिनेटर में माइनस ही, ये कंपोनेंट और डिविडेंडो सिखाता है। और अगर ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है बट मुझे कंपोनेंट और डिविडेंडो अप्लाई करना है तो सबसे पहले आप इन्वर्टेंडो लगा लो। इन्वर्टेंडो का तो काम होता है ना कि वो आप उल्टा कर सकते हैं, तो उल्टा कर लो पहले। सो बाय इन्वर्टेंडो आप पहले उल्टा कर लो, मतलब अगर ऊपर माइनस आता है और नीचे प्लस आता है तो आप इन्वर्टेंडो का रूल यूज करके आप उसको सीधा कर सकते हो, मतलब ऊपर प्लस लेके आएंगे और नीचे माइनस लेके आएंगे। और अगर ये आ जाता है फिर आप उसको बात करो ना कंपोनेंट और डिविडेंडो का यूज। तो ये 5 प्रॉपर्टी आपके दिमाग में फिट कर लो और हम इसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों। तो ये नाम याद रखना, इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। आई होप सो आपने याद भी कर लिया होगा साथ साथ। तो चलिए क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में इसका यूज क्या है, मिलते हैं क्वेश्चन में। सो गाइस प्रैक्टिस सेट 4.3 हमने स्टार्ट कर लिया है। 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, वो मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन होगा। प्रॉपर्टी आपको 5 मैंने अब भी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं, आपको याद होगा सारी प्रॉपर्टी, मुझे पता है। अब उस प्रॉपर्टी का यूज कहां करेंगे वो यहां देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, इफ a अपॉन बी इज इक्वल टू 7/3, a की वैल्यू क्या है 7, b की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रेशियो। आपको 4 क्वेश्चन दिया है, ये चारों क्वेश्चन सॉल्व करना है, बट सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आप कौन से प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, आप समझेंगे। आपका रेशियो जो है न्यूमरेटर में प्लस है और डिनोमिनेटर में माइनस है, बताइए कौन सा प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। व्हाई? बिकॉज न्यूमरेटर में कौन प्लस होता है और न्यूमरेटर में माइनस होता है। कंपोनेंडो हमारा प्लस होता है और डिविडेंडो हमारा डिनोमिनेटर में माइनस होता है। तो अगर आपके न्यूमरेटर में प्लस है डिनोमिनेटर में माइनस है तो आप कंपोनेंट और डिविडेंडो प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अब इसकी पूरी वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है a अपॉन बी इज इक्वल टू 7/3। ध्यान दो बेटा, a अपॉन बी इज इक्वल टू 7/3। a किसको मल्टीप्लाई है 5 को, b किसको मल्टीप्लाई है हमारा 3 को। तो हम इसको कैसे लिखेंगे 7/3, a का जो मल्टीप्लीकेशन है वो है हमारा 5, मतलब मैं मल्टीप्लाई, ये हमारा a की वैल्यू है, a की वैल्यू क्या है 7, तो a किसे मल्टीप्लाई बच्चों 5 को, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। और b किसको मल्टीप्लाई है 3 को, मतलब b की वैल्यू ऑलरेडी 3 है, अब 3 को कौन मल्टीप्लाई करेगा 3 मल्टीप्लाई करेगा। क्लियर है बेटा, है ना। तो हम इसे लिखेंगे 5a अपॉन 3b। 5a, देखिए a के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो लिखना है, b के साथ जो मल्टीप्लाई वो लिखना है आपको। तो ये क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे 5 इंटू 7 अपॉन 3 इंटू 3, तो हो जाएगा 35 अपॉन 9। तो ये जो 35 अपॉन 9 आई है, ये 5a की वैल्यू है हमारे पास 35 और 3b की वैल्यू है हमारे पास 9। अब इसका यूज करेंगे, सो यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसका यूज करेंगे 5a प्लस 3b अपॉन 5a माइनस 3b। बेटा पहले क्या करना है पता है आपको, पहले सेपरेट वैल्यू निकाल लो हमेशा। जो a के साथ मल्टीप्लीकेशन होता है, जो b के साथ मल्टीप्लाई होता है, उसका वैल्यू आप निकाल के रख दो। उसके बाद इसे पुट करेंगे, इज इक्वल्स टू 5a की वैल्यू क्या है हमारे पास 35 प्लस 3b की वैल्यू कितनी है 9 अपॉन ये हो जाएगा 35 माइनस 9। सो 35 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 35 प्लस 9 हो जाएगा 44 अपॉन 35 में से 9 गया कितना हो जाएगा बेटा, 35 में से 9 गया ये हो जाएगा आपका 26, है ना 26। सो 44 अपॉन 26, अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा, सो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। तो इसके बाद ये डिवाइड नहीं होगा, ये इतना ही सिंप्लीफाइड हो पाएगा। तो एक्चुअल में जो आंसर है
यहाँ पे लिख लेता हूं मैं 5a प्लस 3b अपॉन 5a माइनस 3b का जो आंसर है वो है 22/13। मतलब मैं इसे लिखूंगा 22:13। दिस इज योर आंसर। पहला आपका आंसर है। ध्यान देना बेटा, हमने क्या किया, बस देखा कि a को किसने मल्टीप्लाई किया और b को किसने मल्टीप्लाई किया। इसे सेपरेटली हमने सॉल्व कर लिया, ये वैल्यू निकाल लिया। वैल्यू निकालने के बाद बाय कंपोनेंट एंड डिविडेंडो का रूल आपने अप्लाई किया यहाँ पे। तो क्योंकि कंपोनेंट डिविडेंडो क्या करता है, आपके न्यूमरेटर में प्लस है, डिनोमिनेटर में माइनस है, इसे हमने ऐड कर लिया और यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। जब हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करके हमने इसका वैल्यू निकाला। अब सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड वाला भी सेम है, बट यहाँ पे हम सेपरेट वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले हमारे पास a की जो वैल्यू क्या है, हमारे पास 7 है, b की वैल्यू क्या है, हमारे पास 3 है। तो हमारे पास a की वैल्यू 7, तो मैंने क्या बोला, a के साथ जो मल्टीप्लाई वो कर लो और b के साथ जो मल्टीप्लाई वो कर लो, बट उसके पहले आपको a का स्क्वायर करना होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ a अपॉन b इज इक्वल टू 7/3। a अपॉन b की वैल्यू क्या है, 7/3। सो a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर है ना। पहले हम लोग स्क्वायर करते और स्क्वायर करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 49/9। ये हमारी वैल्यू हो गई। ये हमारी वैल्यू किसकी हो गई, a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 9। मतलब a स्क्वायर की वैल्यू है 49 और b स्क्वायर की वैल्यू है 9। अब ये a स्क्वायर किसको मल्टीप्लाई है, 2 को, और b स्क्वायर किसको मल्टीप्लाई है, 3 को। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2a स्क्वायर अपॉन 3b स्क्वायर। देखिए बेटा, a स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई है, 2 को, और b स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई है, 3 को। सो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई a स्क्वायर की वैल्यू क्या है 49 एंड 3 से मल्टीप्लाई b स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास 9। तो मल्टीप्लाई कर लेते इसे, तो 49 इंटू 2, 9 2 18, 4 2 8 और एक 9, मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 98 अपॉन, और ये हो जाएगा 27। ठीक है। सो 2a स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिली बेटा, ये होगा 98 और 3b स्क्वायर की वैल्यू क्या है 27। यहां हमारे पास वैल्यू हमने फाइंड आउट किया। अब बाय यूजिंग कंपोनेंट एंड डिविडेंडो, बाय, यहाँ पे मैं CD लिख लेता हूँ, आप प्रॉपरली लिख लो यहाँ पे कंपोनेंट डिविडेंडो। बाय कंपोनेंट एंड डिविडेंडो हम यहाँ पे लिखेंगे 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। सो 2a स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो 2a स्क्वायर की वैल्यू क्या है 98 प्लस 3b स्क्वायर की वैल्यू क्या है 27 अपॉन 98 माइनस 27। तो 98 प्लस 27 कर लो बेटा, 98 प्लस 27 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, 10 एंड 12, 125 हो चुका है। ये हो जाएगा 125 अपॉन, और 98 में 27 माइनस कर लो, 8 में 7 गया 1 और 9 में 2 गया 7, 8 में से 7 के 1 और 9 में से 2 के 7, मतलब ये आया 71। क्लियर है, ये हो जाएगा 71। तो अभी इसका सिंप्लीफिकेशन होगा पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। देख लिया एक बार, सिंप्लीफिकेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे इवन है, ये दोनों 125 और ये 71, यहाँ हम किसी से भी सिंप्लीफाइड नहीं कर पाएंगे। तो 125 अपॉन 71 मतलब 125/71, ये आपका फाइनल आंसर होगा किसका, सेकेंड वाले का। मतलब 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, यहाँ पे लिख लो और उसको रेशियो फॉर्म में लिख लो। ये आपका फाइनल आंसर किसका होगा, सेकेंड का बेटा। ठीक है, इजी लग रहा है आपको, सिर्फ यहाँ पे प्रॉपरली आपको कैलकुलेट करना है और जो वैल्यू दिया पहले उसको सेपरेटली निकाल लो और बाय कंपोनेंट और डिविडेंडो के थ्रू आप इसे सॉल्व कर लो। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे ना ही आपका कंपोनेंट डिविडेंडो लगने वाला है, तो लगेगा नहीं तो आपको याद होगा मैंने प्रॉपर्टी में आपको बताया था, जिसके न्यूमरेटर में डिवाइड आएगा माइनस आएगा वो हमारा क्या होगा, डिविडेंडो रूल बताएगा। तो बाय यूजिंग क्या होगा हमारा, डिविडेंडो। बट इसके पहले हम यहाँ पे a क्यूब और b क्यूब की वैल्यू निकाल लेते। तो a अपॉन बी इज इक्वल टू व्हाट, a अपॉन बी इज इक्वल टू 7/3। तो देखो बेटा, a का क्यूब अपॉन b का क्यूब मतलब 7 का क्यूब अपॉन 3 का क्यूब। तो 7 का क्यूब 7 7 जा 49, 49 इंटू 7 क्या हो जाता है वो देख लो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखो, 7 9 63 और ये होगा 7 चौक 28, 28 29 30 31 32 33 34, 343। तो ये हो जाएगा आपका a क्यूब अपॉन b क्यूब इज इक्वल टू 343 अपॉन,
ये तो होता 3 3 9 9 3 27। तो ये जो बच्चों वैल्यू मिली है ये a क्यूब अपॉन b क्यूब की वैल्यू मिली है। तो a क्यूब की वैल्यू 343 और b क्यूब की वैल्यू है 27। अब इसमें यूज हम करेंगे, बट इसका प्रॉपर्टी का नाम देंगे बाय यूजिंग डिविडेंडो। अब हम डिविडेंडो का यूज करेंगे, सो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन बी क्यूब की वैल्यू क्या होगी बेटा, a क्यूब की वैल्यू क्या है 343 माइनस 27 अपॉन 27। 343 माइनस 27 अपॉन 27। सो 343 में से 27 अगर हम माइनस करें तो 13 में 7 8 9 10 11 12 13 तो मतलब 6 और ये 3 में 2 गया 1 और यहाँ पे बचा 3, मतलब ये हो जाएगा आपका 316 अपॉन 27। अभी देखिए किसी से डिवाइड होता है क्या ये 3 से तो चला जाएगा, 3 वन जा थे नहीं होगा, मतलब 316 अपॉन 27 ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। आप इसे रेशियो फॉर्म में लिख लो, यही आपका फाइनल आंसर होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन बी क्यूब की वैल्यू। अब फोर्थ वन सॉल्व करेंगे बच्चों। फोर्थ वन देखो, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा इस पर बस ध्यान दो क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है, सिर्फ प्रॉपर्टी को यूज कैसे करना है वो हमें देखना है यहाँ पे। अब यहाँ तो आपको देख के ही समझ गया सर ये तो कंपोनेंट और डिविडेंडो का क्वेश्चन है। सो गाइस 7a प्लस 9b अपॉन 7a माइनस 9b। अब यहाँ पे भी हम वही करेंगे a अपॉन b इज इक्वल टू क्या है हमारा 7 अपॉन 3 बराबर है। अब देखिए a किसको मल्टीप्लाई है 7 को और b किसे मल्टीप्लाई है 9 को। तो a की वैल्यू क्या है 7 और b की वैल्यू है 3। तो यहाँ पे मैं इंडिविजुअल वैल्यू निकाल लूँ 7a अपॉन 9b। ओके तो 7 इंटू ए की वैल्यू क्या है बेटा 7 और 9 इंटू बी की वैल्यू है 3 है ना। तो ये हो जाएगा 49 अपॉन 27। क्लियर है। अब यहाँ पे हमने इंडिविजुअल वैल्यू सिर्फ निकाला है 7a अपॉन 9b की। अब मैं इसमें पुट करूंगा बाय यूजिंग CD, मतलब मैं CD का यूज करके मैं यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ 7a प्लस 9b मतलब 7a प्लस 9b अपॉन 7a माइनस 9b इज इक्वल टू 49 प्लस 27 अपॉन 49 माइनस 27। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 49 प्लस 27, तो 49 प्लस 27 मतलब 9 एंड 7 कितना हो जाएगा 16, 4 5 6 7 मतलब कितना हो जाएगा 76 है ना। तो ये हो जाएगा 76 अपॉन और 49 में से अगर मैं 27 माइनस कर लूँ तो कितना हो जाएगा 7 8 9 2 और यहाँ आ जाएगा 4 में 2, ये हो जाएगा 20 या राइट 4 में 2 के 22। अब इसको बेटा मैं तो सिंप्लीफिकेशन कर सकता हूँ क्योंकि ये डिवाइड हो सकता है 76 अपॉन 22। सो ये हो जाएगा 2 से अगर मैं डिवाइड करूँ 2 3 जा 6 और यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा 16, 2 8 जा 16 अपॉन 2 1 जा 2 2 1 जा 2 मतलब 2 से डिवाइड करो। तो आपका जो फाइनल आंसर बना ना वो बना 38 अपॉन 11 मतलब 38 रेशियो 11। तो ये चारों चीज में हमने क्या सीखा, चारों चीज में देखा कि हमने हमारे पास a अपॉन बी की वैल्यू थी, यहाँ पे वैल्यू थी बट कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें वैल्यू नहीं मिलेगा। आपको पहले a और b की वैल्यू हमेशा चाहिए होगा, तभी तो आप पुट करके यहाँ पे वैल्यू निकाले आपने। अगर नहीं होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको अगले क्वेश्चन में बताता हूँ। बट ये क्वेश्चन को आपको देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ये सब में एक ही चीज है a और b की वैल्यू मिल चुकी है, बस इसे छोड़ के बाकी सभी जगह कंपोनेंटो या डिविडेंडो का रूल लगा है। इसके साथ साथ हमने इंडिविजुअल वैल्यू निकाला और इसे कैलकुलेट किया, जहां सिंप्लीफिकेशन हो सकता है सिंप्लीफाइड किया, जहां नहीं हो सकता उसे ऐसे लिखा, बट लास्ट में हमेशा रेशियो फॉर्म लिख लेना। मुझे यहाँ पे जगह नहीं थी हम रेशियो फॉर्म नहीं लिखा, आप लोग इसे रेशियो फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे डिविडेंडो अप्लाई किया, यहाँ पे दिखा मुझे डिविडेंडो और वो प्रॉपर्टीज यूज हो रहा है, डिविडेंडो प्रॉपर्टीज देखा और इसको अप्लाई कर दिया। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के बेस पे हम सेकंड क्वेश्चन। सो गाइस आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 4.3 एक्सरसाइज का। ये देखिए क्वेश्चन सेम पहले जैसा ही क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन और पहले वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है जानते हो आप। पहले वाले क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यू दी गई थी, इस वाले क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यू नहीं दी है। तो मैंने आपको जाते जाते वो बोला था कि अगर आपको नहीं मिले तो ए और बी की वैल्यू पहले निकाल लो और निकालने के बाद आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हालांकि आप ये दो थर्ड एंड फोर्थ ये आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको फिलहाल ये वीडियो में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करता है ए और बी कैसे निकालते हैं, और ये वीडियो देखने के बाद आप इसे खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हालांकि कंसेप्ट कुछ नहीं है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है कि
यहाँ पे माइनस है और नीचे प्लस है, बट कंपोनेंट और डिविडेंड क्या सिखा था मैं, न्यूमरेटर में प्लस है और डिनोमिनेटर माइनस है। तो क्या हम इसको उल्टा कर सकते हैं? यस, हम इसको उल्टा कर सकते हैं, इसको पलट सकते हैं, रेसिप्रोकल कर सकते हैं बाय इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो हमें वही सिखाता है। तो सबसे पहले इन्वर्टेंडो अप्लाई करो, इसको सीधा कर लो उल्टा करके, मतलब प्लस ऊपर लाओ, डिनोमिनेटर में माइनस ले आओ, फिर उसके बाद कंपोनेंट और डिविडेंडो यूज करो और जो दिया है उस वैल्यू को पहले फाइंड आउट करो। जैसे यहाँ पे क्यूब दिया है तो बी का क्यूब पहले निकाल लो, फिर वो ए क्यूब का निकाल लो, ए क्यूब किससे मल्टीप्लाई वो निकाल लो। ये निकालने का आपको इजीली सारा टॉपिक कवर हो जाएगा इस चीज का और आपको आंसर मिल जाएगा। बट इसमें बड़ा क्वेश्चन जो है वो ए अपॉन बी की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो चलिए पहले मैं ए और बी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करती है मैं आपको बताता हूँ। तो ये हो जाएगा 15a² प्लस 4b² अपॉन 15a² माइनस 4b² इज इक्वल्स टू 47/7। हमारा लक्ष्य है कि हम ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? अगर मुझे ए और बी की वैल्यू निकालना है तो यहाँ तो मुझे दिख रहा है बाय इन्वर्टेंडो डिविडेंडो के थ्रू से मैं निकालूंगा, बट ये कैसे निकालेंगे? ये पूरा आपका ए होगा, ये पूरा न्यूमरेटर का पूरा ए होगा और डिनोमिनेटर पूरा आपको क्या होगा, बी होगा। और ए प्लस बी करेंगे और ए माइनस बी करेंगे, ये भी आपका आरएचएस में ए होगा और ये आपका बी होगा बेटा, ठीक है। तो चलिए बाय इन्वर्टेंडो एंड डिविडेंडो, बाय इन्वर्टेंडो एंड डिविडेंडो क्या हो जाएगा, 15a² प्लस 4b²। ये क्या होगा बेटा आपका, ये हो गया आपका ए, है इन्वर्टेंडो डिविडेंडो, सॉरी इन्वर्टेंडो डिविडेंडो नहीं, ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंट डिविडेंडो क्या सिखाता है सर, न्यूमरेटर में प्लस होना चाहिए, डिनोमिनेटर में माइनस होना चाहिए। तो ये तो आपका पूरा ए हो गया ना, तो ए प्लस बी क्या आपका 15a² माइनस 4b², ये आपका बी हो गया, है ना। डिवाइड बाय, यहाँ पे आप क्या डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, मतलब जहां पे प्लस आप माइनस लिखेंगे, बाकी सब सेम लिखेंगे। 15a² प्लस 4b² माइनस 15a² माइनस 4b²। जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड किया सेम हम आरएचएस साइड वही करेंगे। 47 प्लस 7 एंड 47 माइनस 7, ठीक है, यही हम करेंगे। अब हम इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट होने के बाद देखेंगे काटा पीटी क्या हो रहा है, क्या कट हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है, वो एलिमिनेट हो रहा है, वो देख लेंगे। सो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। 15a², देखिए प्लस है, प्लस ब्रैकेट ओपन होगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं साइन को, ठीक है। तो मैं प्रॉपरली लिख लेता हूँ 15a² प्लस 4b² प्लस सेम चीज लिखेंगे 15a² माइनस 4b², ठीक है बेटा, अपॉन। अब देखिए ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो ये क्या होगा, साइन अंदर की चेंज हो जाएगी, ये तो एज इट इज रहेगा। तो 15a² प्लस 4b², नाउ ये माइनस 15a² प्लस 4b² इज इक्वल्स टू 47 एंड 7 कितना हो जाएगा, 54 अपॉन ये कितना हो जाएगा 40, है ना, ये क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या एलिमिनेट हो जाता है, प्लस 4b² प्लस में और ये 4b² ये माइनस में, मतलब प्लस माइनस इज कैंसिल, और यहाँ पे देखिए 15a² प्लस में और 15a² माइनस में, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर जो बचा है वो 15a² प्लस 15a², है ना, अपॉन यहाँ पे क्या बचा है 4b² प्लस 4b² इज इक्वल्स टू, अब इसे मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ बेटा, क्योंकि ये सिंप्लीफाइड होने वाला है। 2 2 ज़ा 4 और 1/2 7 ज़ा 14, है ना, 2 2 ज़ा 4 और ये 0, राइट। अब यहाँ पे 47/20 आ चुका है, सो यहाँ पे मैं लिखूंगा, सॉरी 27/20, 27/20, राइट, ये हो गया। सो अब मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा, 15a² प्लस 15a², हाउ मेनी a² दैट इज 30a², 30a² अपॉन 4b² प्लस 4b² कितना हो जाएगा 8b², है ना, इज इक्वल्स टू 27/20। बेटा मुझे यहाँ पर a और b की वैल्यू निकालना है, राइट, मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ a और b चाहिए। इसके साथ जितना कचरा है उसको सबको वहां पे भेजो, जो इसके साथ मल्टीपल फॉर्म है वहां पे भेज दो। तो ये अगर रैशनल नंबर जब वहां पर जाता है तो कैसा होता है, रेसिप्रोकल होकर जाता है, मतलब उल्टा होकर जाता है। तो ये हो जाएगा बेटा कुछ ऐसा, लिख लेता हूं।
सो मैं इसको वापस से लिख लेता हूँ 30a² अपॉन 8b² इज इक्वल्स टू 27/20। सो गाइस, जब मैं यहाँ पे मुझे a और b की वैल्यू चाहिए, इसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में 30 एंड 8, ये मतलब न्यूमरेटर में 30 और डिनोमिनेटर में 8 है, और इसको मैं यहां भेजूंगा तो ये कैसे जाएगा, रेसिप्रोकल फॉर्म में जाएगा, ये उल्टा होकर जाएगा, ऐसा डायरेक्ट नहीं जाता है, ठीक है, यह बात याद रखना। सो जो न्यूमरेटर है 30 वो डिनोमिनेटर में जाएगा, जो डिनोमिनेटर में 8 है वो न्यूमरेटर में जाएगा, मीन्स a² अपॉन b² यहाँ पे बच गया बेटा, क्योंकि ये तो जाने वाला है अभी। a² अपॉन b² इज इक्वल टू 27/20 इंटू ऊपर कौन आएगा 8 और डिनोमिनेटर में कौन आएगा 30। अब देखो बेटा, ये आपको डिवाइड करने आता है, ठीक है, 9th स्टैंडर्ड में अभी तक तो आ जाना चाहिए, पर ध्यान रखना डिवाइड कैसे होता है, इसका इससे डिवाइड होगा, इसका इससे डिवाइड होगा, या तो ये इसके अपने से डिवाइड कर सकता है या अपने अपने में डिवाइड कर सकता है, ये ऐसा स्ट्रेट डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। तो जिससे डिवाइड हो सकता है, जिससे सिंप्लीफाइड हो सकता है, उसे कर लो, ठीक है। तो चलिए 2 4 ज़ा 8 और 2 10 ज़ा 20, बराबर क्लियर हो गया। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, क्लियर हो गया बेटा। अब यहाँ पे देखो और क्या हो सकता है, 2 1 ज़ा 2, 2 15 ज़ा 30, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे a² अपॉन b² इज इक्वल टू ऊपर कौन बचा, यहाँ पे थोड़ा मैं नीचे लिख लेता हूँ, a² अपॉन b² ऊपर जो बचा 1 इंटू 27 दैट इज 27 अपॉन 15 इंटू 5 कितना हो जाएगा 75, 15 5 75। अब इसे मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड कर लेता हूँ बेटा, इसे मैं क्या करूँगा सिंप्लीफाइड कर लो, क्योंकि डिवाइड होगा किसी जाएगा 3 से ही जाएगा, 3 9 ज़ा 27 और 3 2 ज़ा 6, 1 बचा, और ये 15 3 5 ज़ा 15, राइट। देखिए 3 से डिवाइड किया, 3 9 ज़ा 27 और 3 25 ज़ा 75। सो a² अपॉन b² इज इक्वल टू 9/25। बच्चों एक बात ध्यान रखना है, हमें जो वैल्यू मिली है वो a² अपॉन b² की मिली है, ना ही मुझे a और b की। तो मुझे a और b निकालने के लिए मुझे स्क्वायर हटाना पड़ेगा, और स्क्वायर का दुश्मन कौन है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर के ऊपर अगर मैं स्क्वायर रूट लगा दूं तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। हालांकि अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट आता तो स्क्वायर रूट अगर मुझे हटाना होता तो मैं स्क्वायर को बुलाता। बात ध्यान से रखना, स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट को लाना पड़ेगा, और स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर को लाना पड़ेगा। तो मैं स्क्वायर रूट दोनों जगह लेके आऊंगा, ऑन बोथ साइड अप्लाई करूंगा, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अगर दोनों जगह मैं स्क्वायर रूट लेता हूं, a² के ऊपर भी स्क्वायर रूट लेता हूं, b² के स्क्वायर रूट लेता हूं, 9 के ऊपर भी स्क्वायर रूट लेता हूं, और 25 के ऊपर स्क्वायर रूट लेता हूं, तो यहां से स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल। देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं, फाइनल आंसर लिख रहा हूं, a और b की जो वैल्यू मिलेगी, 9 किसका स्क्वायर रूट है बच्चों, 9 है सर 3 की वैल्यू का, 9 है 3 का, और 25 किसका है 5 का, मींस a और b की जो वैल्यू है वो है 3/5, मतलब 3:5। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। यहां पे हमने a और b निकालने के लिए क्या क्या किया वो देखेंगे। ये पूरा आपका a होगा, ये पूरा आपका b होगा। कंपोनेंट डिविडेंड रूल अप्लाई करेंगे, a प्लस b, a माइनस b। साइन देखकर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस है तो ब्रैकेट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर की साइन चेंज हो जाएगी। चेंज होना कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के पास हमें ये मिला 30 है और 8b², 30a² और 8b² और ये 27/20। इसके बाद हमने रेसिप्रोकल किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे कैंसिल होकर a² और b² की वैल्यू मिल गई 9/25। स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट किया, तो यहाँ पे बचा a/b, और 9 का स्क्वायर रूट है 3 और 25 का स्क्वायर रूट है 5, मतलब आंसर आया 3:5, मतलब a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू 5। बच्चों ये आंसर याद रखना, बस नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा, यही आंसर का a और b का यूज करूंगा यहाँ पे तीनों जगह पे, 1 2 3 तीन क्वेश्चन में। हालांकि आप भी प्रैक्टिस करते रहना, आपको खुद आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, साथ साथ आगे के भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। बच्चों कंटिन्यू बने रहिए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आने वाले 10th में 11th में आपको इसका कंसेप्ट यूज होगा। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, ठीक है, बाय बाय एवरीवन।